नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में काफ़ी उफान मचा हुआ है। पंजाब में नहीं मचा हुआ है, जबकि लोग पंजाब के ही हैं। किसान आंदोलन जो फिर से शुरू हो गया है, किसान आंदोलन जो दोबारा चल रहा है। पंजाब से निकले हैं किसान और वो हरियाणा होकर दिल्ली में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ पे वो हैं वहाँ नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में आकर यहाँ पे अराजकता फैलानी है। और उनकी मांग क्या है, क्या ये संभव है या नहीं है, उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें वीडियो का अगर आपको अच्छा लगता है तो। खुद को किसान कहने वाले पंजाब के कुछ आईफोनधारी रईस ट्रैक्टर और थार लेकर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर पुलिस को पीट रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, सड़क जाम करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को सिर्फ इसीलिए, सिर्फ एक मांग के लिए ताक पर रख दिया गया है। क्या है वो? हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। क्या आपको पता है, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी जाती है तो पंजाब के इन किसानों के अलावा देश का हर नागरिक जेल में होगा। जानते हैं क्यों? आइए समझाता हूं आपको। एमएसपी क्यों संभव नहीं है, इस संबंध में अलग अलग लोगों ने काफ़ी सरल तरीके से समझाया है। मैं थोड़ा अलग एंगल से चीज़ों को बताता हूं। ये पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी जानता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। वहीं किसी चीज़ की सप्लाई दुर्लभ हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उस चीज़ के दाम ही बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कोई फसल अगर किसी साल बहुत अधिक उपज जाती है और उसके दाम कम हो जाते हैं, कोई फसल गड़बड़ हो गई और लोगों को ज़रूरी मात्रा में नहीं मिल रही तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। अब समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून जो होगा वो एकदम से संभव नहीं होगा। मान लीजिए कोई फसल देश में 100 क्विंटल उपजी है लेकिन उसकी डिमांड 70 क्विंटल है। मैं काफ़ी कम मात्रा ले रहा हूँ समझाने के लिए। उपज है 100, डिमांड है 70। एमएसपी की कानूनी गारंटी आ गई। अब बाकी के 30 जो बच गए उन्हें कौन हाथ लगाएगा? क्योंकि डिमांड तो सप्लाई को खरीद कर पूरी कर दी गई, फिर 30 बच गए ना। फिर भी अब उन 30 का भाव घट जाएगा क्योंकि सप्लाई पूरी हो गई डिमांड से। अब खरीदार के पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो या तो उस 30 को एमएसपी वाली गारंटी के तहत तय दाम पर खरीद कर घाटा सहे। कोई भी खरीदार घाटा नहीं सहना चाहेगा। कोई अगर कारोबार में है तो वो मुनाफे के लिए है ना भाई, वो घाटा क्यों बर्दाश्त करे। दूसरा रास्ता है वो बाजार के दाम पर यानी सप्लाई के द्वारा डिमांड पूरी हो जाने के बाद जो फसल के गिरे हुए भाव हैं उक्त फसल को उसी भाव पर खरीद ले, बाजार के दाम पर खरीद ले, गिरे हुए भाव पर खरीद ले। इससे किसानों को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, खरीदार को भी घाटा नहीं होगा। लेकिन अब आता है असली खेल। अगर खरीदार ने एमएसपी से कम भाव पर उस फसल को छुआ भी तो उसे जेल होगा, वो जेल में होगा। क्यों? क्योंकि एमएसपी की लीगल गारंटी आ गई है और उससे कम पर खरीदना अपराध है। अब 23 प्रकार के फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मांगी जा रही है। कल को जब उनकी फसलों को जेल जाने के डर से कोई खरीदार छुएगा ही नहीं, तब यही आईफोन थार वाले किसान फिर से सड़क पे उतरेंगे। तब क्या मांग होगी? तब कहेंगे हमारी सारी फसलों को अब सरकार खरीदे। यानी हर साल करोड़ों टन जो फसलें उपज रही है उन्हें सरकार को खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस देश में 15 करोड़ से अधिक लोग खेती किसानी करते हैं। सरकार पहले से ही 8.25 करोड़ किसानों को हर साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 6,000 रुपये दे रही है। बताया जा रहा है कि इसे 10,000 रुपये किए जाने की भी योजना है। अब आप बताइए, सरकार खेती करने के लिए भी पैसा दे, सरकार फसल के दाम भी तय करे और उसी दाम पर सरकार फसल खरीदे भी, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि ये बाजार का कोई नियम यहाँ चल ही नहीं रहा तो ये बाजार कहाँ रह जाएगा।
यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 23 फसलों की बात हो रही है, 23 प्रमुख फसल। एक अन्य आंकड़े को देखें तो सरकार एमएसपी पर लीगल गारंटी देती है तो हर साल उसे 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यानी सरकार प्रतिवर्ष जितना सड़क, रेल वगैरह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है उतना ही एमएसपी की लीगल गारंटी पर खर्च करना पड़ेगा। इससे मिलेगा क्या? इससे ये प्राप्त होगा कि फसलों के खरीदार हड़क कर भाग जाएंगे, बाजार अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चीज़ों के दाम बाजार तो तय कर नहीं रहा। यहाँ डिमांड सप्लाई वाली थ्योरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। सीधी बात है, करदाताओं का पैसा फालतू में खर्च होगा। दूसरी बात, अगर 2022-23 के आंकड़े को देखें तो प्रमुख फसलों का 33 करोड़ टन उत्पादन हुआ। 33 करोड़ टन अगर सरकार पूरा का पूरा खरीद लेती है तो ये रखेगी कहाँ? क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज को सुरक्षित रख सके? अनाज के रख रखाव के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों को पैसे देने होंगे, सो अलग। क्या सरकार के पास इसके लिए तुरंत कोई तैयारी है? ये संभव है? ये संभव ही नहीं है। खजाने पर लोड, मार्केट का अस्त व्यस्त होना, फिर इतनी मेहनत एक तरह से सब बेकार ही जाएगी। मिलेगा क्या? अभी आपने एक लड़की की तस्वीर भी देखी होगी जिसे किसान प्रदर्शनकारियों ने गाली दी। एक तो उसकी गाड़ी को घेर लिया गया, ऊपर से गाली बकने लगे, बदले में उस लड़की ने भी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए गाली का जवाब गाली से दे दिया। वैसे अब सोशल मीडिया में उस लड़की की तस्वीर शेयर करके उसे भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन सोचिए वो किसी काम से कहीं जा रही हो, कहीं रास्ते में अचानक से उसे रोक लिया गया तो क्या उस समय उस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा? हमें इसी तरह की मानसिकता रखनी होगी कि अगर सामने से कोई अराजक तत्व जोर जबरदस्ती कर रहा है तो पलट कर जवाब देना आवश्यक है। दूसरी बात, जब कर्नाटक में बुर्के वाली लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही थी छात्रों को देखकर, तब यही गिरोह उस लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहा था। अब क्या हुआ? अब एक अकेली लड़की दंगाइयों से भिड़ गई है तो फिर उसकी बहादुरी को क्यों नहीं सलाम किया जा रहा? क्या किसी ने ये सोचा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे गाली देने के लिए मजबूर होना पड़ा? हाँ, इस दौरान थोड़ा पीछे चलिए और ये भी याद कीजिए कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो क्या क्या हुआ था। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया था। राम मंदिर की 26 जनवरी वाली झांकी जो निकली थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। एक अन्य शख्स के हाथ पांव काटकर उसे लटका दिया गया था। बेअदबी का आरोप लगा लगा कर हत्याएं हुई थी। सीमा के पास जिन गांवों में किसानों ने डेरा डाला था वहां महिलाओं से छेड़खानी की घटनाएं बढ़ गई थी। एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को काम पर जाने में दिक्कतें आई थीं। बच्चों के स्कूल बस घंटों घंटों अटके रहते थे। एम्बुलेंस में लोगों की मौतें हुई थी। क्या किसान प्रदर्शनकारियों ने इन सब की जिम्मेदारी ली? आज एमएसपी पर लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, कल को कहेंगे कि सरकार मजदूर भी भेजे हमारे खेतों में काम करने के लिए। खाद को लेकर बीज तक पर सब्सिडी मिल ही रही है। अगर सबकी ग्राहक सरकार ही बन जाए, फिर किसी का होटल नहीं चलेगा तो कहेगा सरकार वहाँ रोज़ जाकर खाना खाए। किसी का पार्लर नहीं चलेगा तो सरकार रोज़ जाकर वहाँ पे बाल बनवाएगी। ऐसे तो बाज़ार बिल्कुल नहीं चलता है। बस अब जिनको बाज़ार की समझ नहीं है उन्हें तो इस वीडियो से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो थोड़ा भी समझना चाहते हैं इन चीज़ों को उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और बताएं कि क्यों एमएसपी की लीगल गारंटी संभव नहीं है। और ये किसान की आड़ में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।